चैनल में खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है कि आज आप कुछ सीखेंगे। हम आपकी जिंदगी में कदर बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आइए आपको इस शानदार किताब के बारे में कुछ फराहम करना शुरू कर दें। इंसाइट। बाब अव्वल। सोच क्यों जरूरी है। जिंदगी में कामयाबी और नाकामी का फर्क अक्सर हमारे हालात और वसाइल में नहीं होता, बल्कि हमारे रवैये में होता है। ये वो बुनियादी नुक्ता है जिस पर रॉजर फ्रेट्स अपनी किताब द पावर ऑफ ए पॉजिटिव एटीट्यूड में जोर देते हैं। वो कहते हैं कि मुस्बत सोच एक ऐसी ताकत है जो न सिर्फ इंसान के दिल और दिमाग को रोशन करती है, बल्कि इसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देती है। हम सब अपनी रोजमर्रा जिंदगी में छोटी बड़ी मुश्किलात का सामना करते हैं। बाज लोग थोड़ी सी परेशानी से ही हिम्मत हार जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो उन्हीं मुश्किलात को मौके में बदल देते हैं। सवाल यह है कि इन दोनों ग्रोहों में फर्क कहाँ है। जवाब है सोच का फर्क। मुस्बत सोच रखने वाला इंसान हर हाल में उम्मीद को थामे रखता है। वो जानता है कि जिंदगी में हर अंधेरी रात के बाद सूरज जरूर निकलता है। वो अपनी तवानाई मसाइल पर रोने धोने के बजाय उनके हल तलाश करने में सिर्फ करता है। यही रवैया इसको दूसरों से मुनफरिद बनाता है। बाब दुवम। रवैया और हमारी जिंदगी का आईना। हमारा रवैया एक आईने की तरह है। अगर हम मुस्कुरा कर देखें तो अक्स भी मुस्कुराता है। अगर हम गुस्से और नफरत के साथ देखें तो अक्स भी वैसा ही नजर आता है। जिंदगी भी इसी उसूल पर चलती है। हम जैसी सोच दुनिया को देते हैं, वैसा ही जवाब हमें वापस मिलता है। मुस्बत सोच रखने वाला शख्स न सिर्फ अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाता है, बल्कि दूसरों की जिंदगियों पर भी मुस्बत असर डालता है। इसकी मौजूदगी में लोग सुकून और हौसला महसूस करते हैं। बरक्स इसके मनफी सोच वाला इंसान जहां भी जाता है, माहौल को भारी और अफसुर्दा बना देता है। रॉजर फ्रिट्स कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने रवैये को बदलें। हालात खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। बाब सिवम। कामयाब और नाकाम लोगों में फर्क। कामयाब लोगों के पास हमेशा बेहतरीन हालात और वसाइल नहीं होते। अक्सर औकात वो आम लोगों जैसे ही मसाइल में घिरे होते हैं, मगर उनका रद्दअमल मुख्तलिफ होता है। नाकाम लोग मुश्किलात को दीवार समझकर रुक जाते हैं। कामयाब लोग मुश्किलात को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। मसलन, अगर किसी कारोबारी मंसूबे में नाकामी हो जाए तो एक शख्स हमेशा के लिए हिम्मत हार सकता है, लेकिन मुस्बत सोच रखने वाला शख्स इस नाकामी से सीखता है और अगली बार ज्यादा बेहतर तैयारी के साथ मैदान में उतरता है। यही फर्क कामयाबी और नाकामी के दरमियान सबसे बड़ी लकीर खींचता है। बाब चहारुम। मुस्बत सोच पैदा करने के अमली तरीके। मुस्बत सोच महज एक नारा नहीं, बल्कि एक आदत है जिसे पाला और निखारा जा सकता है। रॉजर फ्रिट्स चंद अमली तरीके बताते हैं। शुक्रगुजारी की आदत अपनाएं। रोजाना सोचें कि आपके पास किया है, बजाय इसके कि किया नहीं है। मुस्बत करें। अपने आप से हौसला अफजा जुमले कहीं जैसे मैं ये कर सकता हूं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मनफी लोगों से दूरी इख्तियार करें। इन लोगों के साथ वक्त गुजारें जो आपको हौसला दें और आगे बढ़ने की तरगीब दें। मुस्बत माहौल बनाएं। अपने कमरे, दफ्तर और सोशल मीडिया को ऐसे मवाद से भर दें जो आपको तवानाई दे, ना कि उदासी। बाब पंजुम। ताल्लुकात में मुस्बत रवैया। हमारे ताल्लुकात भी हमारे रवैये के आईनादार होते हैं। एक मुस्बत इंसान के साथ वक्त गुजारना आसान और खुशगवार होता है। वो दूसरों की बात सुनता है, उनकी हौसला अफजाई करता है और ताउन फराहम करता है। मुस्बत सोच रखने वाले लीडर अपनी टीम को जोड़ कर रखते हैं। उनका एतमाद और हौसला दूसरों को भी मुतासिर करता है। इसी तरह एक मुस्बत वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत इस तरह करते हैं कि वो एतमाद और खुशी से भरपूर शख्सियत बने। बाब शशम। मुश्किलात को मौके में बदलने की हिकमत अमली। जिंदगी में मुश्किलात नागुज़ीर हैं, मगर ये मुश्किलात ही हमें मजबूत और तजर्बाकार बनाती है। मुस्बत सोच रखने वाला इंसान हर चैलेंज को एक मौका समझता है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी को नौकरी से हाथ धोना पड़े तो वो शख्स मनफी सोच के साथ मायूसी में डूब सकता है, लेकिन मुस्बत सोच रखने वाला शख्स इस वक्त को अपनी सलाहियतें बढ़ाने, नया हुनर सीखने या कारोबार शुरू करने का मौका समझ सकता है। बाब हफ्तम। खुद एतमादी और हौसले की ताकत।
مثبت سوچ براہ راست خود اعتمادی کو بڑھاتی ہے۔ جب ہم خود کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں تو ہمارے فیصلے زیادہ پر اعتماد اور نتیجہ خیز ہوتے ہیں۔ حوصلہ مند شخص کے لیے ناکامی بھی صرف ایک سبق ہوتی ہے۔ وہ اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے بار بار کوشش کرتا ہے۔ یہی لگن اور استقامت آخرکار کامیابی کے دروازے کھول دیتی ہے۔ باب ہشتم، روزمرہ عادات اور مثبت ماحول کی اہمیت۔ کامیاب اور مثبت سوچ رکھنے والے لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں چند اہم عادات اپناتے ہیں۔ دن کا آغاز مثبت دعا سوچ سے کرتے ہیں، اپنے مقاصد کو واضح لکھتے ہیں اور ان پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں۔ روزانہ اپنی چھوٹی کامیابیوں کو یاد کر کے خود کو شاباش دیتے ہیں۔ دوسروں کی کامیابی پر حسد نہیں کرتے بلکہ ان سے سیکھتے ہیں۔ ایسا ماحول جو مثبت سوچ کو تقویت دے انسان کی زندگی میں لمبے عرصے تک خوشی اور کامیابی لاتا ہے۔ باب نہم، حتمی پیغام، اپنی زندگی کو بدلنے کا آغاز۔ آخر میں راجر فریٹز ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ حالات ہمیشہ ہمارے قابو میں نہیں ہوں گے، لیکن ہمارا رویہ ہمیشہ ہمارے اختیار میں ہوگا۔ اگر ہم اپنی سوچ کو مثبت بنا لیں تو نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی امید اور حوصلے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، مثبت سوچ اندھی خوش فہمی نہیں بلکہ عملی حکمت عملی ہے۔ یہ سوچ آپ کو مشکلات میں بھی راستہ دکھاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ آپ کو اپنی بہترین صلاحیتیں استعمال کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ مجھے امید ہے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔